हर 4 साल बाद होने वाले आलमी ओलंपिक खेल दरअसल कदीम यूनान के एक मेले की याद ताज़ा करने के लिए मुनक़िद किए जाते हैं, जो यूनानी देवता ज़ूस के नजराने के तौर पर होता था, और फिर इसमें कुछ खेल भी रखे जाते थे। दुनिया के 7 कदीम अजायबात में यूनान के देवता ज़ूस का मुजस्समा आता है, जो यूनान की बस्ती ओलंपिया के इलाके में था। इसी ओलंपिया और इसके देवता ज़ूस की तारीख जिंदा करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े खेलों के मेले ओलंपिक्स को मुनक़िद किया जाता है। क़ब्ल मसीह दौर में ये खेल यूनानी अपने देवता ज़ूस को नजराना पेश करने और इसकी तज़ीम में मुनक़िद किया करते थे। इस कदीम मेले की चंद रसूमात आज के ओलंपिक खेलों में भी बाकी रखी गई हैं। यूनानी बुत परस्ती में आग के तक़द्दुस का बाकायदा एतिकाद रहा है, जिसकी शमा ज़ूस देवता के कदमों से हासिल की जाती थी। जदीद ओलंपिक खेलों में एक बड़ा काफ़िला इस मुक़द्दस माने जाने वाली आग को उठाकर यूनान की ओलंपिया बस्ती से लेकर खेलों के मैदान में लिए पहुंचता है। ओलंपिक खेलों के इनेकाद के लिए इब्तिदाई तौर पर उन्हीं तारीखों की पाबंदी की जाती है जिनमें ये कदीम ओलंपिया के अंदर मुनक़िद कराया जाता था। ओलंपिया मेले की कदीमी हैसियत याद दिलाने के लिए आज भी यूनानी खिलाड़ी सबसे पहले मैदान में उतरते हैं और फिर बाकी खिलाड़ी उनकी पैरवी करते हैं, जिसके बाद ओलंपिक्स का तराना गाया जाता है और झंडे बुलंद किए जाते हैं। ओलंपिक मेले का ज़ुहूर बुतप्रस्त यूनान में 7-8 सदिया क़ब्ल मसीह यूनान के खित्ते एलिस में हुआ, जिसमें ओलंपिया की बस्ती वाक़े है। वहां पर यूनानियों का बुत खाना था जो उनके देवता ज़ूस और इसकी बीवी हीरा से मौसूम था। वहां पर ज़ूस का एक बहुत बड़ा 12 मीटर ऊंचा बुत नस्ब था जो सोने और हाथी के दांत से बना था। इसकी तज़ीम में ओलंपिया में एक अजीम हुजूम मुनक़िद होने लगा, जो इतना गैर मामूली था कि हर साल नहीं बल्कि हर 4 साल बाद दोहराया जाता। 4 साल इसकी तैयारी होती और फिर एक अजीम तरीन मैदान सजता। 4 साल के इस दरमियानी अरसे को यूनान के लोग ओलंपाड के नाम से जिक्र करते और अपने औकात की पैमाइश में इसी ओलंपाड से मदद लेते थे। पहलवान और एथलीट यहां जीत पाकर जाना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब मानते थे। ओलंपिया के बुतखाने के नाम का मेला रफ्ता रफ्ता यूनान में सबसे ज्यादा पजीराई इख्तियार कर गया और यूनानी दौर में ये मेला पूरे तसलसल और तक़द्दुस के साथ जारी रहा। फिर जब कॉन्स्टेंटीन रोम का बादशाह बना और ईसाई मजहब सरकारी मजहब बन गया तो यूनान के सारे बुतखाने और उनसे वाबस्ता सभी रसूमात और मेले वगैरह ख़त्म कर दिए गए। यूं ओलंपिया का ज़ूस मेला और खेलों का इनेकाद भी ख़त्म हो गया। ओलंपिया उजड़ना शुरू हुआ और रही सही कसर ज़लज़लों ने पूरी कर दी और यहाँ की बड़ी बड़ी तमीरात माजी का किस्सा बन गईं। ओलंपिया और इसका बुतखाना न सिर्फ खंडरात में तब्दील हुआ बल्कि मुकम्मल रूपोश हो गया, यहाँ तक कि तारीख़ के कब्रिस्तान में जा दफन हुआ, जब तक कि 19वीं सदी के आखिर में ये ओलंपिक मेला तारीख़ के कब्रिस्तान से निकलकर फिर से न सिर्फ यूरोप बल्कि दुनिया भर में देखा जाने लगा। ओलंपिया के इस कदीमी मकाम का कोई नाम व निशान तक बाकी ना रह गया था, यहाँ तक कि 1766 में एक अंग्रेज़ माहिर आसार कदीमा रिचर्ड चैंडलर ने यहाँ आकर खुदाई करना शुरू की और मालूम किया कि ओलंपिया का वो कदीमी बुतखाना यही वाक़े था। बाद अज़ा फ्रांसीसी आसार कदीमा की एक टीम ने यहाँ आकर खुदाई करके ज़ूस के मंदिर के कुछ आसार बरामद कर दिए। खुदाइयों का असल सिलसिला 1875 में जर्मनी के एक आर्कियालॉजिकल इंस्टीट्यूट के ज़ेर निगरानी अमल में आया। आखिर एक फ्रांसीसी माहिर तालीम व मौर्रिख़ बेरन पियर द कूबर्टी ने इस मुहिम का बेड़ा उठाया और यूनान के इसी कदीम मकाम पर इस खेलों के मेले का इनेकाद अप्रैल 1896 में करवाने में कामयाब हुआ। इब्तिदा में हुकूमतों की तरफ से जो फंड मिले वो काफ़ी ना होने के बाइस यूरोप की अवामी अंजुमनों ने इसकी माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए अवाम से पैसा इकट्ठा करके दिया, जिसके बाद ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता चला गया और इसमें सिवाय आलमी जंगों वाले अशरों के कोई तातुल न आने दिया गया।